नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए 16 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में जनवरी माह के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने की घोषणा है वो की गई है। तो कौन सा प्लेयर होगा इसमें? ऑप्शन सी आपका राइट होगा, कीगन जो पीटरसन है, साउथ अफ्रीका के प्लेयर। इनको जो पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा जो महिला वर्ग है उसमें जो इंग्लैंड की हीथर नाइट है, हीथर नाइट को ये पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था महिला वर्ग में। कीगन पीटरसन ने जो कि भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न में से किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित इंस्पायर सेट 1 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा भाई? भारतीय जो स्पेस सेंटर है इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इसरो द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसने संयुक्त रूप से भारत, अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर के जो विश्वविद्यालयों सहित अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा जो विकसित किया गया था इंस्पायर सेट 1 नामक जो उपग्रह है उसको लॉन्च किया था। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी C-52 पर लॉन्च किया गया था। PSLV C-52 पर इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा लिखित हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट एपिडेमिक नामक पुस्तक मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी? तो इसके जो लेखक है वो कौन थे भी? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, बिल गेट्स। कौन थे? बिल गेट्स के द्वारा ये जो पुस्तक है वो लिखी गई थी और ये मई 2022 में प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक में बिल गेट्स के द्वारा विशिष्ट कदमों के बारे में लिखा है जो केवल भविष्य की महामारियों को रोक सकते हैं। इससे पहले उन्होंने जो पुस्तक है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड द ब्रेक थ्रूज वी नीड, फरवरी 2021 में उन्होंने ये पुस्तक है वो जारी की थी। उसके बाद ये अगली पुस्तक अपनी लॉन्च की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रमाणीकरण के लिए क्यूआर कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा भी? कौन से राज्य के थे? तो ये थे आपके जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के थे भाई ये। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे मनोज सिन्हा, जिन्होंने प्रमाणीकरण के लिए क्यूआर कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया है। साथ ही मनोज सिन्हा ने यूटी के हस्तशिल्प और हथकरघा पुरस्कार विजेताओं को भी क्या किया है? सम्मानित मनोज सिन्हा द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से किस एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आयसी को एयर इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? टर्किश एयरलाइंस होगा भी। ऑप्शन है डी राइट होगा, टर्किश एयरलाइंस। टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आयसी को जो एयर इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है, उन्होंने जो अपने कार्यकाल के दौरान तुर्की एयरलाइंस को अपनी वर्तमान सफलता के लिए नेतृत्व किया गया था इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो किस आयोग द्वारा ये जो मंजूरी है वो दी गई है? तो ये आपका रेल मंत्रालय, ऑप्शन है सी राइट हो गया। रेल मंत्रालय द्वारा ये जो कुश्ती अत्याधुनिक अकेदमी स्थापित करने की जो मंजूरी है वो दी गई है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश है वो बन गया है? तो ये राइट आंसर क्या होगा भाई इसमें आपका? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो इजराइल होगा। इजराइल द्वारा ये जो अनुमति है वो दी गई है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? किस देश के द्वारा, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा ये जो आपातकाल की घोषणा है वो की गई है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका कनाडा। कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो हाल ही में आपातकाल की जो घोषणा है वो की गई है। कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है, जबकि जो कनाडा में 50 सालों में पहली बार ये जो इमरजेंसी एक्ट है वो लागू हुआ है। 50 सालों के बाद पहली बार। अगला क्वेश्चन है, सैन्य तख्तापलट के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति है वो नियुक्त किया था? तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? बुर्किना फासो। ऑप्शन है डी राइट होगा इसमें। बुर्किना फासो के ये जो अंतरिम प्रधान राष्ट्रपति है वो नियुक्त किए गए थे। विश्व के सबसे जो गरीब और सबसे अस्थिर देशों में से एक है देश है बुर्किना फासो। अभी एक जो जिहादी अभियान से जूझ रहा है जिसने 2000 से अधिक जो लोग हैं इसमें मारे गए थे। 2000 से भी ज़्यादा जो लोग इसमें मारे गए थे। तो ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने अभी अध्ययन किया। धन्यवाद।